हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम। तो ये नागपंचमी वाले दिन का ही ब्लॉग है जहाँ पे मैंने लास्ट ब्लॉग का एंड किया था। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी बनाने। तो आलू उबाल के तैयार कर लिए थे। और ये क्योंकि मुझे बनानी थी पूड़ियाँ, तो पूड़ी के साथ में ना ये उबाल के आलू बनाना जीरा वाले छौंक के तो बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे कुकर रख दिया था और उसमें डाल दिए थे थोड़े से साबुत मसाले। 3-4 मैंने काली मिर्च ले ली थी साबुत, तो ये 2 लौंग ले ली थी और जीरा डाल दिया था और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। तो उसके बाद में वही जो रोज़ के मसाले होते हैं उसका वो मैंने मसाले घोल के रख लिए थे, तैयार कर लिए थे, तो वो घोल डाल दिया था। ऊपर से थोड़ी सी लाल वो कलर वाली मिर्च डाल दी थी, देगी मिर्च, तो उससे ना कलर बड़ा अच्छा आ जाता है फिर। तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था क्योंकि खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी अच्छी लगती है पूड़ी के साथ में। तो ये टमाटर पीस के रख ली थी, टमाटर की ग्रेवी, तो टमाटर की ग्रेवी डाल दी है। और मसाला थोड़ा सा भुन गया था तो ऊपर से डाल दी है ये कसूरी मेथी। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाना उबाल के आलू, और कुकर में ऐसे बना के देखना आप लोग भी, बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। एकदम भंडारे वाला टेस्ट आता है। जैसे भंडारे में कई बार हम खाते हैं ना आलू की सब्ज़ी, तो वही वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ मेरा मसाला तैयार हो गया था, तो इधर डाल दिए हैं मैंने आलू। क्योंकि आलू थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो मैं ज़्यादा इसलिए उबाले ही थे ज़्यादा जानबूझ के, क्योंकि मुझे निकालनी थी थोड़ी सी बच्चों के लिए सुबह स्कूल ले जाने के लिए सब्ज़ी। तो ऐसे ही अच्छे से मिला दिए थे, थोड़ी सी पक गई थी 2 मिनट, तो उसके बाद में मैं एक टिफ़िन में निकाल दी थी। मैंने कहा चलो सुबह इनको ले जाने के काम आ जाएगी स्कूल। इसके साथ पूड़ी और पराठे जो भी खाएंगे वो बना दूँगी। तो बाकी का फिर बाद में बनाती रहूँगी इनको मनोज को ले जाने के लिए। तो बाकी की सब्जियां बनाओ तो बच्चे फिर खाते नहीं हैं कुछ। तो मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी ये वाली सूखी खा ले जाएंगे स्कूल आराम से। तो ये तरी वाली भी पूड़ी के साथ बड़े शौक़ से खा लेते हैं ये। और ये सब्ज़ी चावल के साथ भी अच्छी लगती है तो इधर अच्छे से मिला दिए थे और पानी डाल दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था जो मैं घर पे ही बना के तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के मसाले नहीं अच्छे लगते हैं, ना तो उसकी खुशबू अच्छी लगती है। तो इसीलिए मुझे बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए होंगे लगभग, जब से मैं ये घर में ही बना के तैयार करती हूँ साबुत मसाले ला के। तो सब्जी छोंक दी है, थोड़ी ये निकाल के रख दी है ना, सुबह बच्चों के काम आ जाएगी, बनाना नहीं पड़ेगा जल्दी उठ के तो सब कुछ सोचना पड़ता है। इनको भी ना, बच्चों को भी ना ये आलू की सब्जी पसंद आ जाती है, सूखी और तरी दोनों वाली खा लेते हैं अच्छे से। मैंने कहा चलो निकाल के रख देती हूँ। और सब्जी छोंक दी इधर, और किचन देखो कितनी फैल गई है, देखो बर्तन कितने फैले पड़े हैं। एक वो कुकर रखा है जिसमें चने और वो उबाले थे सुबह, फिर इसमें आलू उबाले, सब्जी छोंकी है दूसरे में, और चाय बनाई अपने लिए, सेवैयाँ बनाई थी, इनको दूध बना के दिया बच्चों को। और ये वो इन लोग आ गए थे, फिर मैंने कहा चने खाओगे, तो वो चने इनको फ्राई करके दिए। हैप्पी ने भी खाए और मनोज ने भी खाए। माही तो खाती नहीं है, मैंने भी नहीं खाया क्योंकि मेरे वो भीग रहे थे ना जो सुबह से, वो मैंने खाए थे शाम के टाइम ही उनका नंबर आया खाने का। तो पसीना यार इतना आता है ना, पता नहीं, सबसे ज्यादा पसीना ना यहीं पे आता है, ये आसपास ही। इतना आलस आ जाता है फिर पसीने से। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़े से ना बर्तन धो देती हूँ और उसके बाद फिर आटा गूंथती हूँ, फिर बनाऊंगी पूरियाँ। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आटा मैंने छान के ले लिया था, और जितनी मुझे बनानी थी पूड़ियाँ, क्योंकि ये वाला आटा फिर रख दो ना तो रख के भी अच्छी से बनती नहीं है पूड़ियाँ। तो मुझे बनानी थी मसाले वाली पूड़ियाँ, क्योंकि ये आलू की सब्ज़ी तरी वाली, इसके साथ में ये मसाले वाली पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा नमक और यही सारी चीज़ें डाल के बनाओ। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाल दी थी थोड़ी सी अजवाइन और हींग, और नमक डाल दिया था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा टेस्ट आना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल दी है। और कई लोग बोलते हैं लाल मिर्च बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, तो ये लाल मिर्च ना बस कड़वी नहीं होती है बस देखने की लगती है। वैसे तो मैं कलर के लिए दूसरी यूज करती हूँ, लेकिन ये भी हम लोग तो बहुत ही मतलब कड़वा कम खाते हैं। तो ये वही बता रही हूँ ना, देखने में ही लाल लगती रहती है लेकिन बहुत हल्की होती है ये। तो इसी वजह से थोड़ा सा डाल लेती हूँ ना तो हल्का सा टेस्ट आ जाता है। तो ये डाल ली थी कसूरी मेथी,
क्योंकि ये वाली, वैसे तो मैं ये पूड़ी कम ही बनाती हूँ, और जब ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, आलू की तरी वाली सब्ज़ी, तभी मैं इस तरह की पूड़ियाँ बनाती हूँ। नहीं तो वैसे तो मैं भी और बाकी सब्जियों के साथ में प्लेन वाली ही पूड़ी बनाती हूँ। तो इधर ये सब्ज़ी मैंने माही को दे दी थी, मैंने कहा बाहर रख दो हवा में, थोड़ा सा पंखा चला के थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद में फ्रिज में रख देंगे। तो थोड़ा सा डाल लिया था इसमें रिफ़ाइंड ऑयल, 1 ही चम्मच डाला था। तो अच्छे से इसको पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में पानी से फिर गूँधूँगी। तो वैसे तो मैं ये पूड़ी इसके साथ, ये आलू की सब्ज़ी के साथ दाल वाली पूड़ी भी बहुत अच्छी लगती हैं। उड़द की दाल पीस के इसमें मिला लो आटे में, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो वही दाल मैं भिगोना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही यही वाली बना देती हूँ, यही थोड़ा सा मसाला डाल के। तो थोड़ी सी इसमें डाली थी सूजी, वो शायद मैं आपको बताना भूल गई, 2 मुट्ठी के करीब डाली होगी। तो इससे सूजी से ना पूड़ियाँ एकदम करारी करारी सी बनती हैं। तो अगली बार आप लोग भी बनाना, जब भी पूड़ियाँ तो इसी तरह से बना के देखना, और सच में एकदम अलग सा टेस्ट आता है। तो ये वाली पूड़ी तो ना वैसे ही बना लो, अचार वचार के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। अगर ज़रूरी नहीं कि मतलब सब्जी हो, वैसे भी अचार के साथ में ये पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। तो इधर आटा गूँध के हो गया था मेरा तैयार, और सब्जी भी पक गई थी, तो गैस कर दी थी बंद। और अब मैं बनाऊंगी पूड़ी, और गर्मी भी आज पता नहीं इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो थोड़ी सी बारिश हुई है अभी 1-2 दिन, तो थोड़ा सा मौसम सही हुआ, नहीं तो पीछे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी भयंकर वाली, किचन में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। तो सब्जी इधर कुकर भी खुल गया था। तो ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार है। धनिया रखा था, धनिया डाल दिया, कितना अच्छा सा कलर आया है, और सब्जी अच्छी बनी है। तो सब्जी बन गई है, अब मेन काम रह गया है जो खड़े होके करना है एकदम गर्मी में। तो अब बनाती हूँ मैं पूड़ियाँ फटाफट, और इनको देती हूँ। टाइम हो गया है, 9 बज गया है। करते करते ना पता ही नहीं चलता है किचन में टाइम का। तो खाने का सब इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है वैसे। तो यहाँ पे पूड़ी बनानी मैंने शुरू कर दी थी, और मैं ऐसे ही पहले लोई तोड़ के रख लेती हूँ पूड़ी के साइज़ की। उसके बाद में बनाना ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, अपना उठा के बेलते जाओ और डालते जाओ कढ़ाई में, निकालते जाओ। तो जो लोग भी अकेले बनाते हैं तो इसी तरह से बनाया करो, तो बहुत मतलब आसान हो जाता है काम। मैं तो मतलब अकेले ही बना रही हूँ। इतने कब से बोलूँ, जब से मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ शादी करके, जब से मैं तो अकेले ही बना रही हूँ। तो मैं तो अब अकेले बनाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो अब तो मुझे मतलब बना लेती हूँ अकेले, अब मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। तो कई बार बल्कि बोलते रहते हैं मनोज चलो, जैसे कभी ज़्यादा बनानी होती हैं या कोई आ जाता है तो बोलते हैं कि चलो मैं निकलवा देता हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, तुम खाना परोस लो, मैं बना लूँगी अपनी। तो वही है खाना, ये है। हाँ, अब कई सालों से ये खाना परोसने लगे हैं, नहीं तो पता चला बनाना छोड़ के खाना भी साथ में लगाना पड़ता था। तो अब ये है, इतनी हेल्प मिल जाती है कि खाना परोस लेते हैं अपना। बच्चों का जैसे कई बार कोई घर पे आ जाता है जो भी, तो उनको भी परोस वरोस के दे देते हैं, तो मैं अपना बनाती रहती हूँ। तो वही है, थोड़ी सी किसी की हेल्प मिल जाती है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। नहीं तो पता चला बना रहे हो फिर छोड़ के परोसो भी, दो भी, तो ये और काम बढ़ जाता है। तो मैं अब खड़े होके बनाती रहती हूँ। तो यही, हाँ, नवरात्रों में जब वो कन्या खिलानी होती है तब ज़रूर हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि तब पूड़ियाँ भी थोड़ी ज़्यादा बनानी होती हैं, तब फिर ये निकलवा लेते हैं। क्योंकि तब एक तो जल्दी जल्दी होती है सुबह फिर करना, कई बार छुट्टी नहीं होती इनकी तो ऑफिस भी जाना होता है, तो वही जल्दी जल्दी फिर खिलाती हूँ। तो उस टाइम तो निकाल देते हैं, लेकिन निकालते हैं फिर वो कढ़ाई के चारों तरफ ना तेल ही तेल दिखता रहता है, फिर उसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लगता है इससे अच्छा ना खुद ही निकाल लो अपना आराम से।
तो इधर बच्चों को भी खाना परोस के दे दिया था और अपनी भी प्लेट लगा रहे थे। तो इन लोगों को मैं पहले ही खिलाती हूँ, कभी भी हो, चाहे कोई स्पेशल डे हो, चाहे रोज़ का खाना हो, क्योंकि मुझे खाना बना के नहीं अच्छा लगता है रखते हुए। जब भी खाने बैठते हैं मैं गरम गरम सबको खाना देती हूँ। तो ये है मेरी प्लेट, सबने खा लिया था। तो ये सेवई है, क्योंकि सेवई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ी सी ली है। आलू की सब्ज़ी और अचार। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय।